कोई कोड एसिंक्रोनस है, ठीक है, और अगर मुझे उसका रिस्पांस फंक्शन का रिटर्न हैंडल करना है तो हम बिना कॉल बैक के फंक्शन का रिटर्न हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन का रिटर्न अगर हम यूज करते हैं, जैसे मान लो आपने कोई जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाया, आप फंक्शन तो बनाना पता ही होगा जावास्क्रिप्ट में, मान लो जावास्क्रिप्ट में आपने फंक्शन बनाया कुछ ऐसे ही फंक्शन, मान लो फन, और आपने यहाँ पर इसके अंदर मान लो आपने डू सम असिंक वर्क, यहाँ पर आपने क्या किया, कुछ असिंक वर्क किया, ठीक है, एंड रिटर्न रिजल्ट। अगर मैं यहाँ पर देखो इस केस में क्या होगा, इस सिचुएशन को समझो कि अगर मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं कोई एसिंक्रोनस वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद एसिंक्रोनस वर्क करके मान लो मैंने कोई एपीआई कॉल किया, अब एपीआई से कुछ रिजल्ट आया, अब उस रिजल्ट को मुझे रिटर्न कराना है इससे, और मैंने रिटर्न लगा दिया इस तरह से, ये रिटर्न काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फंक्शंस के अंदर अगर हम एसिंक्रोनस स्टेटमेंट यूज करते हैं तो एसिंक्रोनस स्टेटमेंट का रिजल्ट हमारे पास बाद में आता है और सिंक्रोनस हमारे पास पहले चल जाते हैं। जो हमारा सिंक्रोनस स्कोप होगा वो पहले चल जाएगा। अगर मान लो इस फंक्शन के अंदर मैंने सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दोनों लिखा तो सिंक्रोनस पहले चल जाएगा, वो एसिंक्रोनस का वेट नहीं करेगा, सिंक्रोनस चल जाएगा। एसिंक्रोनस जब बाद में रिजल्ट लेके आएगा तो फिर वो सिंक्रोनस वाले के साथ सिंक नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिंक्रोनस तो पहले चल चुका है। इसका मतलब क्या है, रिटर्न पहले चल चुका है और ये वाला कोड हमारा बाद में चलेगा, जबकि लिखा पहले लाइन में है लेकिन चलेगा बाद में क्योंकि एसिंक्रोनस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिटर्न मैं यूज करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, तो इस पर्पस में भी हमारे पास कॉलबैक हमें हेल्प करेगा। कॉलबैक क्या करता है, कॉलबैक से आप चूंकि एज अ फंक्शन पास करके उसमें जो भी रिजल्ट होता है आप उसके थ्रू पास कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलबैक का कंडीशन क्या है, कॉलबैक आप जब कॉल करोगे, जब आप उसे कॉल करोगे वो तभी कॉल होगा, ठीक है। तो आप उसको जब रिक्वायरमेंट आपकी हो तभी आप उसे कॉल करो, तभी उसका रिजल्ट आप जनरेट कराओ। तो भाई उस केस में मैं क्या करूंगा कि मैंने यहाँ कुछ एसिंक्रोनस काम किया और मैंने अपना कॉलबैक तभी पास किया जब रिजल्ट आया तब, उससे पहले मैंने पास ही नहीं किया, ठीक है। तो उस बेस पे भी आपका कॉलबैक बेस्ट काम करता है। तो कॉलबैक के कई पर्पस होते हैं। एसिंक्रोनस हैंडलिंग में पूरी तरह से कॉलबैक काम करता है और इसी वजह से आपने देखा होगा आपको जावास्क्रिप्ट में एक फीचर नया इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको आप बोलते हैं प्रॉमिसेस। ECMA 6 वगैरह अगर पढ़ी होगी तो प्रॉमिसेस का फीचर आया, प्रॉमिस का। तो प्रॉमिस यही चीज तो है। प्रॉमिस पहले क्या था, एसिंक्रोनस हैंडलिंग में दिक्कत थी, रिस्पांस हैंडल नहीं हो पाते थे, तो प्रॉमिस आया। प्रॉमिस ने दो चीजें आपको दे दी, एक तो कॉलबैक दे दिया एसिंक्रोनस डेटा हैंडलिंग के लिए, सब ब्लैक मार्क हो तो आपको क्या मिल गया, एक तो आपको रिस्पांस हैंडलिंग मिल गई और दूसरी चीज आपको क्या मिल गया, एरर हैंडलिंग। प्रॉमिस के अंदर तुम्हें क्या मिलता है, बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग मिल जाता है। तो उसके अंदर दोनों चीजें हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हो गई और आपका रिस्पांस हैंडलिंग भी हो गई, वो बन गया दोनों मिला के प्रॉमिस। ये दो चीजें अगर हैंडल करनी वैसे ही होती है, थोड़ा मुश्किल सा काम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉलबैक का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअल में jQuery में जितने भी फंक्शन आप देखोगे सारे फंक्शन ऐसे ही बने हैं, सभी फंक्शनों के अंदर क्या पास होगा, आपका कॉलबैक पास होगा, ठीक है। एज अ पैरामीटर कॉलबैक पास होता है। तो ये जो jQuery की स्टेटमेंट है, सिंटैक्स है, ये स्टेटमेंट ये क्या डिफाइन करता है, क्या नोटिफाई कर रहा है, ये स्टेटमेंट नोटिफाई कर रहा है डॉलर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो तुम्हारा HTML होता है, ठीक है। HTML जैसे एक पेज बना है, पेज का सबसे मेन टैग क्या होता है, इसी